नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 46 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग 47 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जब हम अनसॉल्व्ड 47 की तरफ देखते हैं तो उसकी एक हेडिंग लिखी हुई है, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कि भाई असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन में चेंज होना वो किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको इलस्ट्रेशन में तो बहुत डीप में समझा चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा रिवीजन करते हुए देखते हैं कि हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इन सब चीजों के लिए। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन में जो भी चेंज होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। उससे कोई प्रॉफिट या लॉस बाहर निकल के आता है और वो प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हम लोग ध्यान से देखते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर देखो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन जब पार्टनर्स के बारे में दिया होगा कि ये पार्टनर है, वो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, तब जाके उस क्वेश्चन के अंदर ही हम रिवैल्यूएशन का लॉस और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बोल रहा है पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है उसी टाइम पे असेट्स और वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज किया जाता है, रिवैल्यूड किया जाता है। वैसे चलती हुई फर्म में कोई ऐसा चेंज नहीं होता है, जबकि जब भी फर्म के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में ही असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूड किया जाता है, अदरवाइज वैसे ही रखा जाता है। ठीक है, तो अब एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन किया जा रहा है। देखो असेट्स जो होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको पता है। अगर असेट्स बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर असेट्स कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो असेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंज होगा वो इस तरीके से होगा। अनरिकॉर्डेड असेट्स को लिखेंगे तो भी डेबिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लिखेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और ऑपोजिट साइड पे हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है मशीन बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, तो मशीन की वैल्यू कम करनी है हमारे को 16,000 रुपए। अब मशीन असेट्स है, असेट्स कम करनी है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। 16,000 रुपए मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000 रुपीज, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है हमारे को, तो बिल्डिंग बढ़ेगी तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000 रुपीज। अब सेकंड नंबर है अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑफ डेप्टर अमाउंटिंग टू 80,000 रुपीज। डेप्टर है हमारे पास 80,000 रुपए के, अब उसका हमारे को 5% के हिसाब से प्रोविजन बनाना है। देखो प्रोविजन हो या कोई भी रिजर्व हो, उनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब क्रिएट करना है मतलब लायबिलिटी बढ़ानी है, मतलब उसको क्रेडिट करेंगे, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करने की एंट्री जो है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे, हमारे पास जो डेप्टर है वो है 80,000 के, और उसका 5% हमारे को प्रोविजन बनाना है, तो 4,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे, तो 4,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज। अब वही है, वारंटी क्लेम का प्रोविजन हमारे को इंक्रीज करना है, वापस से प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिख देना। ठीक है, अब कितनी इंक्रीज करनी है, 12,000 की वारंटी की प्रोविजन इंक्रीज करनी है, तो इसलिए 12,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्या लिखा हुआ है पास द एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे हमारे को एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहला है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 आर टू बी अकाउंटेड।
कि ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं 20,000 रुपए के जो हमने करके रखे थे लेकिन उनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करके रखा था, तो अब हमारे को उनको बुक्स के अंदर लेकर आना है। तो एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, उसको रिकॉर्ड करना है तो असेट्स को बढ़ाना है, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब सेकंड है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड द सप्लायर फॉर 5,000 इज टू बी अकाउंटेड, कि भाई सप्लायर जो हमारे हैं, क्रेडिटर जो है, उनकी हमारी उनकी तरफ लायबिलिटी थी, अब वो हमारे को बुक्स के अंदर लेकर आनी है। मतलब वो हमसे पैसे मांगते थे 5,000 रुपए, लेकिन वो हमने लिख के नहीं रखे थे, अब उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सप्लायर जो होता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और 5,000 रुपीज इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर एंट्री है, एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडिंग इन द सन्डी क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस शुड बी रिटर्न बैक, कि भाई 1,600 रुपए के ऐसे क्रेडिटर हैं जो अब हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, उनका अकाउंट क्लियर हो गया, उन्होंने मना कर दिया भाई तेरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, 1,600 रुपए माफ किए, चल निकल यहां से, ठीक है। तो वो जो सन्डी क्रेडिटर है वो खत्म करने हैं हमारे को। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 1,600 रुपए के क्रेडिटर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 रेशियो 2/5। They admitted Z as a partner and fixed the new profit sharing ratio as 3:1। इन्होंने Z को एडमिट कराया और न्यू रेशो हो गया है 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6। At the time of admission of Z, debtor and provision for doubtful debt existed at 50,000 and 5,000 रुपीज। देखो डेप्टर है 50,000 रुपए का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो है 5,000 रुपए के। अब आगे एक लाइन बोल दी, क्या बोला, ऑल डेप्टर्स आर गुड। ऑल डेप्टर्स आर गुड जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे को किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, हमको किसी से ऐसा रिस्क नहीं लग रही है कि ये बंदा पैसे नहीं देगा, हमको लग रहा है यार सब बंदे पैसे दे देंगे। तो सब बंदे अगर पैसे दे देंगे, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसके लिए हमारे को फिर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोविजन बना हुआ है हम उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं। तो प्रोविजन को राइट ऑफ करना, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना है, 5,000 रुपए का प्रोविजन हमारे को राइट ऑफ करना है। ऑल डेप्टर्स आर गुड जब भी लिखा हो तो जितना भी आपका प्रोविजन बना हुआ है पूरे के पूरे प्रोविजन को आप खत्म कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब रिवैल्यूएशन में जो भी एडजस्टमेंट हुआ, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, अब हम इसका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू रिवैल्यूएशन लिखा है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको बंद करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। अब इसका जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना ये चीज। ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5,000 रुपए का जो भी प्रॉफिट आया है वो ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3,000 और 2,000 रुपीज का जो है प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 रेशियो 2/5। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने जेड को एडमिट कराया और जेड का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/4। एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए थी और 40% हमारे को कम करना है, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है कितनी, 40% से। फिर फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 60,000 रुपए थी और उसको लिखा हुआ है इज रिड्यूस्ड टू 40%। देखो स्टॉक में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड बाय 40% और फर्नीचर में लिखा हुआ है स्टॉक रिड्यूस्ड टू 40%। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां पर तो लिखा हुआ है बाय 40%, यहां पे लिखा हुआ है टू 40%। अगर बाय 40% हो मतलब हमारे को 40% वैल्यू कम करनी है,
मतलब स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए कम करनी है। लेकिन अगर फर्नीचर में लिखा हुआ है 240%, मतलब 40% तक कम करनी है। देखो हिंदी में बोलते हैं से और तक, मतलब स्टॉक की वैल्यू 40% से कम करनी है और फर्नीचर की वैल्यू 40% तक कम करनी है। अगर 40% तक कम करनी है मतलब कितना परसेंट कम करनी है? 60% कम करनी है। ध्यान रखना ये चीज, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 240% बोली है तो मतलब वो 60% हमारे को रिड्यूस करनी है फर्नीचर की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात आ रही है, स्टॉक और फर्नीचर दोनों की वैल्यू कम हो रही है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू फर्नीचर, दोनों की वैल्यू कम हो रही है। अब स्टॉक तो था 1 लाख रुपए का, तो 40% कम करना है, मतलब 40,000 रुपए कम करना है। फर्नीचर था 60,000 रुपए का, लेकिन 40% तक कम करना है। 40% तक कम करना है मतलब 60% कम करना है, मतलब हम लोग 36,000 रुपीज रिड्यूस करेंगे। ये बहुत काम का क्वेश्चन है। टू और बाय का डिफरेंस समझाने के लिए इन्होंने एक सेपरेटली एक क्वेश्चन बना के दे दिया। बहुत बड़ी बात है टीएस ग्रेवाल में सेपरेट एक क्वेश्चन आना किसी चीज के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने टू और बाय का डिफरेंस समझा दिया आपको। टोटल 76,000 रुपीज जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 70,000 का लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हुआ? 76,000 का लॉस हुआ, वो ओल्ड रेशो में मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो 76,000 का लॉस जो है वो 45,600 रुपीज और 30,400 रुपीज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमारे को 3/5:2/5। They admitted Z as a partner for 1/4 share of the profit। इन्होंने Z को एडमिट कराया और न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/4। अब क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन Z इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट 80,000 रुपीज। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपए है। अब बहुत काम का है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 40,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्स और वाई ने ले लिया। 40,000 का इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ने ले लिया, टेकन। ठीक है, अब किस रेशो में लिया? बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लिया है, मतलब 3:2 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो 40,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000 और 16,000 में इन्वेस्टमेंट इन्होंने 40,000 का ले लिया एक्स और वाई ने। आगे क्या बोल रहा है? एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 40,000 रुपए बचा। वर वैल्यूड एट 50,000 रुपीज, मतलब बचा कितना इन्वेस्टमेंट? 40,000 रुपए बचा है, मतलब वैल्यू उसकी 40,000 रुपए है, लेकिन रिवैल्यूड कितने में हो गया? वो 50,000 में हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ गई। बचे हुए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ गई। अब सबसे पहले हमारे को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो एक्स और वाई ने ले लिया है उसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट टेकन जो है एक्स और वाई, वो उसकी वैल्यू पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, असेट्स कम हो रही है बिजनेस से क्योंकि एक्स और वाई लेके जा रहे हैं। अगर असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो अगर उसको कम कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्स और वाई लेके चले गए, तो एक्स ने 24,000 रुपए और वाई ने 16,000 में इन्वेस्टमेंट, टोटल 40,000 का इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ने ले लिया। फिर उसके बाद जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए इंक्रीज हो गई। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, मतलब कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 6,000 रुपए और 4,000 रुपए का प्रॉफिट एक्स और वाई को हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5:2/5। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने जेड को एडमिट कराया, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/4 जेड का। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, sundry debtor and the provision for doubtful debt exist at 76,000 and 8,000 respectively। देखो भाई साहब, डेप्टर हमारे पास पड़ा है कितना? 76,000 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का पड़ा है हमारे पास? 8,000 रुपीज का। अब क्या चोट हो गई हमारे साथ में? 6,000 के डेप्टर जो है वो प्रूव्ड हो गए बैड, मतलब बैड डेब्ट्स आ गया हमारे पास कितने का? 6,000 रुपए का। अब हमारे को प्रोविजन भी रखना है, कितना परसेंट मेंटेन करके रखना है? 5% मेंटेन करके रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या करना चाहते हो? पास तो करो, जर्नल एंट्रीज को पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। देखो डेप्टर 76,000 के हैं, प्रोविजन 8,000 रुपए का है। अब बात आ गई बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स हो गए 6,000 रुपए के। ध्यान रखना ये चीज, जब भी कोई डेप्टर बैड डेब्ट्स हो जाता है तो पहली एंट्री तो फिक्स है। पहली एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, ये फिक्स है। कितने का बैड डेब्ट्स हो गया? 6,000 रुपीज का बैड डेब्ट्स हो गया। ये पहली एंट्री तो फिक्स है। सेकेंड एंट्री ऑप्शनल होती है बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ करने की। अगर हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन से राइट ऑफ होता है। अगर प्रोविजन बना हुआ है तो एंट्री हो जाती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अगर प्रोविजन नहीं बना हुआ होता है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। क्योंकि बैड डेब्ट्स डेबिट हुआ तो अगली एंट्री में राइट ऑफ करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब वो क्रेडिट किससे करते हो? वो आपके पास ऑप्शन है, प्रोविजन से करते हो या रिवैल्यूएशन से करते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से प्रोविजन बना हुआ है तो प्रोविजन से करोगे, और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन की बात ही नहीं करी हुई है तो आपको उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से करना है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजन बना हुआ हो लेकिन कम बना हुआ हो, जैसे बैड डेब्ट्स हो रहा है 6,000 रुपए और प्रोविजन हो जाए 4,000 रुपए का, तो पहले से आपके पास 4,000 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है तो क्या करोगे? तो 4,000 रुपए प्रोविजन से उठाएंगे, 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठाएंगे। देखो क्वेश्चन को, अभी आप इस क्वेश्चन को मत देखो, मैं नहीं चाहता कि आप एक ही क्वेश्चन को समझो, मैं चाहता हूं पूरे टॉपिक को समझो। पूरे टॉपिक को समझने के लिए अपने पास ऑप्शन है कि प्रोविजन जो है वो हमारे पास बना हुआ नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है 8,000 रुपए का। तीसरी बात ये, हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है सिर्फ 4,000 रुपए का। तीन तरीके के क्वेश्चन होंगे। अगर प्रोविजन नहीं बना हुआ है तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, 6,000 रुपए। पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स का पैसा कौन देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट देगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास प्रोविजन सफिशिएंट बना हुआ है, बैड डेब्ट्स 6,000 के हो रहे हैं और प्रोविजन 8,000 का बना हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसकी सेकंड वाली एंट्री जो है, इसी क्वेश्चन की बात आई है तो इसलिए एंट्री कर देंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। 6,000 रुपए बैड डेब्ट्स के पैसे प्रोविजन से उठा लेंगे, तो इसका ये खत्म हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास प्रोविजन सिर्फ 4,000 रुपए का बना हुआ है। अब बैड डेब्ट्स कितने हैं? 6,000 रुपए के हैं, और अगर प्रोविजन 4,000 का बना होगा तो क्या करेंगे? तो हम एंट्री करेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। देखो सारे टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, एक ही क्वेश्चन पे क्यों अटके हम लोग। 6,000 रुपए का बैड डेब्ट्स हुआ, प्रोविजन 4,000 रुपए का, और 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाला ऑप्शन है, प्रोविजन 8,000 रुपए के बने हुए हैं, तो इसलिए सेकंड वाली एंट्री हमने पास करी, प्रोविजन टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपए। ठीक है, अब पहले हमारे पास प्रोविजन 8,000 का था, 6,000 रुपए खत्म हो गए, तो अब हमारे पास जो है सिर्फ प्रोविजन कितने का बचा है? 2,000 रुपए का बचा है। अब आगे तीसरी एंट्री क्या है? अब ये वाला तो टॉपिक खत्म हो गया, बैड डेब्ट्स तो हो गया, ये मैटर तो क्लियर हो गया। अब आगे एक और मैटर हमारे सामने आ रहा है कि प्रोविजन 5% बना के रखना है। अब प्रोविजन 5% बना के रखना है। डेप्टर थे 76,000 के, 6,000 तो बैड डेब्ट्स हो गया, तो अब डेप्टर कितने के बचे? 70,000 के बचे। अगर 70,000 के डेप्टर बचे हैं, आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 5% मेंटेन करना है। तो 70,000 का 5% मतलब आपको प्रोविजन कितना बना के रखना है? 3,500 रुपीज का प्रोविजन बना के रखना है। आपके पास प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 3,500 रुपए होना चाहिए।
प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 3500 रुपए होना चाहिए, जबकि आपके पास प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8000 में से 6000 तो आपने वेट डेबिट्स को दे दिए, तो बाकी आपके पास कितना प्रोविजन का बैलेंस बचा हुआ है? सिर्फ 2000 रुपए ही बैलेंस बचा हुआ है। मतलब अभी एट प्रेजेंट आपके पास डेप्टर है 70,000 के, प्रोविजन है 2000 रुपए का। ठीक है, बेड डेब्ट्स होने के बाद की स्थिति बता रहा हूं। बेड डेब्ट्स जब हो गया उसके बाद स्थिति क्या है कि हमारे पास बेड डेब्ट्स है, डेप्टर है 70,000 रुपए के और प्रोविजन है 2000 रुपए का, जबकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको प्रोविजन मेंटेन करके रखना है कितना? 3500 रुपए का मेंटेन करके रखना है। तो अब क्या करोगे? 2000 का प्रोविजन है, मेंटेन कितना करना है? 3500 रुपए करना है। तो हम प्रोविजन को इंक्रीज कर देंगे कितना? 1500 रुपए से। अब प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना प्रोविजन बढ़ा देंगे? 1500 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? पहले आपको बेड डेब्ट्स को ट्रीटमेंट करना है, तो बेड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट करने के बाद आप पोजीशन पे आओगे कि हमारे पास कितना डेप्टर पड़ा है, कितना प्रोविजन पड़ा है। तो जब बेड डेब्ट्स हो गया उसके बाद हमारे पास डेप्टर थे 70,000 के और प्रोविजन थे 2000 रुपए के। अब इन्होंने बोला 5% मेंटेन करना है, तो डेप्टर का 5% मतलब 3500 रुपए होते हैं 7000 का, तो हमारे पास है ही 2000 रुपए के, तो हमने 1500 रुपए की अभी और एंट्री करके खुश कर दिया, 3500 रुपए का प्रोविजन रख दिया। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी। कौन कौन है इसमें? एक्स और वाई है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 1500 रुपए का जो भी हमारे पास हुआ है उसको ओल्ड रेशियो में यानी 3:2 में खत्म करेंगे, तो 1500 रुपए को 900 और 600 रुपए खत्म कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 53 नंबर क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सी असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ए एंड बी रिवैल्यूड एट फॉलोज। अब सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% वाज मेड ऑन सन्डे डेप्टर 50,000 रुपीज। 50,000 के डेप्टर है, उस पर 10% प्रोविजन बनाया हमने, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कितना प्रोविजन बनाया है? 5000 रुपए का प्रोविजन बनाया। अब इसकी दो एंट्री चलती रहेंगी पैरेलल में, जो भी डेबिट में चलेंगी, मतलब क्रेडिट में चलेंगी, टू साइड पे चलेंगी, तो उसको अपन लेफ्ट साइड पे लिखते हुए चलेंगे, और नहीं तो फिर उसको राइट साइड पे लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि बी वाली एंट्री है, बी वाली एंट्री के अंदर क्या बोल रहा है? क्रेडिटर वर रिटर्न बैक बाय 5,000 रुपीज, मतलब कि ऐसे क्रेडिटर जिनको अब पैसे नहीं देने हैं या उनको हम राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो वो है 5000 रुपए के। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है, उसको राइट ऑफ करना होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब टू साइड पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो जो डेबिट में आता जाएगा वो उनको डेबिट में चेप के लास्ट में टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे, और क्या। ठीक है, तो 5000 रुपए के क्रेडिटर हो गए। सी नंबर पॉइंट है, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% बिल्डिंग बढ़ानी है, तो बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, 20% बढ़ाना है, मतलब 40,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। असेट्स होती है, असेट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000 रुपीज। अब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है, असेट्स को अब बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, तो उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए हमने प्रोविजन बनाया। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहां पे लिख देते हैं प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कितना है? 2,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है। फिर उसके बाद आते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर वाज 3,000 रुपीज। अब क्रेडिटर है जो कि अनरिकॉर्डेड है, अब उनको अपन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे टू क्रेडिटर लिख देते हैं। 3,000 के क्रेडिटर्स को हमको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का हो गया? 5,000, 2,000 और 3,000, टोटल 10,000 रुपए का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, क्रेडिट करना है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब टोटल कितना हो जाएगा? 5, 40 और 15, तो 60,000 रुपीज का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टू रिवैल्यूएशन लिख दिया 60,000 रुपीज। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपए से,
और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 60,000 रुपए से। बैलेंस किस साइड आ रहा है? तो बैलेंस आ रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट से, तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी है, तो इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 और 60 को माइनस करेंगे तो वो ए और बी में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इनका ओल्ड रेशो हो जाएगा 25,000। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इक्वल माना जाएगा ओल्ड रेशो। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। मतलब हमारा जो पहले वाला टॉपिक था रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स, वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब तीनों एक साथ मिक्स होके आ गए हमारे सामने। सबसे पहले 54th नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और वाई जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/3 रेशो 1/3। Z was admitted for 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, Z को एडमिट कराया, Z का न्यू रेशो है 1/3। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000 रुपीज। देखो हमारे को जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है 2,50,000 रुपए का, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द P&L अकाउंट। P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है हमारे पास कितना? 50,000 रुपए का। जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होता है, ध्यान रखना, और P&L भी क्रेडिट होता है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन Z's एडमिशन। तो भाई साहब बहुत इजी है। जनरल रिजर्व और P&L ये हमारे प्रीवियस प्रॉफिट्स और रिजर्व्स बने हुए होते हैं, इनको हमको खत्म करना पड़ता है। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में खत्म होते हैं। इन दोनों का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या क्रिएट हो जाएगी हमारे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व कितना है? 2.5 लाख रुपए का है। P&L कितना है? 50,000 रुपए का है। टोटल 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट रिजर्व हमारे सामने है, उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 लाख और 1 लाख रुपीस एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। On 1st April 2020 they admitted Z as a partner for 1/5 शेयर। इन्होंने Z को एडमिट कराया और Z का न्यू रेशो है 1/5। On that date there was a balance of 1,50,000 in the general reserve। अब जनरल रिजर्व हमारे पास जो है वो है 1,50,000 रुपीज का। फिर आगे बोल रहा है एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन द P&L अकाउंट। देखो P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, लेकिन P&L का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब वो प्रॉफिट है, अगर P&L का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो लॉस है। कोई बात नहीं, हमारे पास डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपीज का। अब हमारे को जर्नल एंट्रीज पास करनी है एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, दोनों सेम दिशा में चल रहे होते तो एक ही एंट्री पास कर देते, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब 2x कैपिटल टू y कैपिटल। अब जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 1,50,000 रुपए का दिया हुआ है, उसको हम कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, मतलब 3:2 में खत्म करेंगे। तो 1,50,000 को 3:2 में मतलब 90,000 एंड 60,000 रुपीज खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद P&L की एंट्री खत्म करेंगे। तो P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, खत्म करने के लिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। अब कितना बैलेंस दिया हुआ है P&L का? 20,000 रुपीज दिया हुआ है, वो भी ओल्ड रेशो में, मतलब 3:2 में खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 20,000 रुपीज को हम लोग 3:2 में खत्म करेंगे तो 12,000 एंड 8,000 रुपीज आ जाएगा एक्स और वाई में। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम का क्वेश्चन, इसके अंदर सारे क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से सारे टॉपिक एक ही में दे दिए, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है, हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि बस ये कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। 56 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, जेड भी है। अच्छा, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। दे एडमिटेड डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। देखो एक्स वाई जेड तीनों है 5:3:2 में, और इन्होंने डब्ल्यू का एडमिट कराया 1/6 के लिए। फॉलोइंग इज द
एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कॉन्टिजेंस रिजर्व दिया हुआ है, P&L दिया हुआ है, तीनों लाइबिलिटी में दिए हुए हैं, तो मतलब तीनों का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है हमारे को, और फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब हमको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीनों चीजों का क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो बहुत ईजी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहली एंट्री पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, तीनों पार्टनर है, तीनों के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जनरल रिजर्व कितना है, 36 है और 8, तो 6,000 रुपीज आ जाएगा कॉन्टिजेंस में और 8,000 रुपीज आ जाएगा P&L में, ठीक है। टोटल हो गया कितना, 50,000 रुपीज का। 50,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2, तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो आ जाएगा 30,000, 18,000 एंड 12,000 रुपीज, ठीक है। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब इसमें क्रेडिट साइड का खत्म करा है, डेबिट साइड का बचा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की सेकंड एंट्री जो हो जाएगी, अब वो डेबिट में है तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट। देखो होमवर्क है, कैपिटल आप अपने घर पे लगा लेना, ठीक है, मना नहीं है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, होमवर्क है, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कितना बैलेंस है, 24,000 बैलेंस है, उसको भी हम लोग ओल्ड रेशो में मतलब 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 12,000, 7,200 रुपीज और 4,800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस, निपट गया, जय श्री राम। अब आते हैं सेकंड नंबर बी केस। क्या बोल रहा है, गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 70,000 एट द टाइम ऑफ ज़ेड्स एडमिशन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। देखो जब भी मैंने बताया आपको कि फर्म में पार्टनर्स दिए हुए हो तो हमको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस वगैरह सारी चीजें खत्म करनी पड़ती हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 72,000 रुपीज, कुछ नहीं है, आप वर्कमैन कंपनसेशन डरो मत देख के, रिजर्व है ना, रिजर्व का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बहुत इजी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, बस खत्म बात। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 का दिया हुआ था, अब इनका ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, बस खत्म बात। 36,000 और 36,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी नंबर एंट्री क्या बोल रहा है, गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ जेड इफ देयर इज क्लेम 48,000 अगेंस्ट इट। देखो पहले वाले में 72,000 पे कोई क्लेम नहीं था, लेकिन अभी 72,000 रुपीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन उस पर क्लेम भी है। कितना क्लेम है, 48,000 का क्लेम है। कोई बात नहीं यार, 72 में से 48 क्लेम पास कर दो, बाकी बचा हुआ जो है वो ओल्ड पार्टनर खा जाएंगे, है ना। क्लेम नहीं होता तो पूरा ही ओल्ड पार्टनर खा जाते हैं, क्लेम है तो 48,000 क्लेम में डाल दो, बाकी बचा हुआ जो है वो पार्टनर ले लेंगे 24,000 का। तो कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 का है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना है 48,000 का। अब 72 में से 48 का तो क्लेम हो गया, तो बाकी क्या है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 24,000 बचा है तो वो 12,000 और 12,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले इस वाले में कोई क्लेम नहीं था, इसमें क्लेम है, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूरा पैसा आधा आधा उठा रहे थे 72,000 रुपीज, लेकिन अब बचावट जो है 24,000 रुपीज वो आधा आधा उठा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डी नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट IFR ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन व्हेन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी 1,10,000 रुपए, अब एग्जिस्ट कितना कर रहा है 1,20,000 रुपए। द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। देखो भाई साहब काम की बात क्या है, IFR का बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास 24,000 रुपीज का, ठीक है, ध्यान से समझो। IFR है हमारे पास 24,000 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक में कितनी थी, बुक में थी 1,20,000 रुपए,
और मार्केट वैल्यू कितनी है 1,10,000 रुपए। सिचुएशन आ गई है कि मार्केट में अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो आईएफआर बनाती ही तो इसलिए है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो आईएफआर से पैसा उठा के उसमें डाल दे, सीधी सी बात है। तो आईएफआर का क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। जो भी रिजर्व हो सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई वो दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अब क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी आईएफआर अकाउंट डेबिट। अब 24,000 खत्म करना है पूरा का पूरा। 24,000 में से 10,000 रुपए तो डाल दो इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि 10,000 रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 10,000 रुपए वैल्यू कम हो रही है तो 10,000 रुपए तो डाल दो इन्वेस्टमेंट में। तो टू इन्वेस्टमेंट आ गया 10,000 रुपीज का। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 14,000 रुपए। तो वो 14,000 रुपए जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल ओल्ड रेशो इनका 1:1 है, कुछ गिवन नहीं है हमारे को। तो 14,000 रुपए जो बचे वो 7,000 एंड 7,000 रुपीज एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट इज नॉट अ बिग डील, वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई दिल पे मत लो हर चीज को। चलो भाई साहब आगे देखते हैं। ई नंबर पॉइंट, गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4,800 एट द टाइम ऑफ ज़ेड्स एडमिशन व्हेन 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू आईएफआर। द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व देखो है कितना जनरल रिजर्व। तो हमने बोला जनरल रिजर्व है हमारा 4,800 रुपीज का। पहले तो जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, 4,800 का दिया हुआ है। अब इसमें से 20% तो हमारे को क्या करना है? आईएफआर में डाल देना है। तो बाकी बैलेंस जो है वो पार्टनर्स ले जाएंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। पहली बात तो जनरल रिजर्व को तो पूरा खत्म करना है हमारे को। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? 4,800 का जनरल रिजर्व खत्म करना है। उसमें से 20% तो आईएफआर में डाल दो। तो आईएफआर टू आईएफआर लिख देंगे कितना? 20% मतलब 960 रुपीज। 4,800 का 960 रुपीज तो कहां चला गया? आईएफआर में चला गया। ठीक है, तो बाकी जो बैलेंस है वो हमारा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 2,840 रुपीज जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है? 2x कैपिटल। देखें यहाँ पे इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कौन से पार्टनर है? x और y है। तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल ओल्ड रेशो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2,840 रुपीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1920 एंड 1920 इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 80,000 मतलब 20% जो है 4,800 का 960 रुपए वो तो चला गया आईएफआर में, और बाकी जो है 2,840 रुपीज जो है 3,840 रुपीज वो जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन काम का है। एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड 631 they take D into the partnership with effect from 1st April 2020 for the ratio 33331। ठीक है भाई, इन्होंने D को एडमिट कराया तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं ABC का ओल्ड रेशो कितना है। तो ओल्ड रेशो है 6/10 रेशो 3/10 रेशो 1/10। न्यू रेशो कितना है? 3/10 रेशो 3/10 रेशो 3/10 रेशो 1/10। D को भी एडमिट करा दिया इन्होंने 3331। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, चाहे असेट्स की वैल्यू चेंज हो रही हो, चाहे रिवैल्यूएशन की वैल्यू, चाहे रिजर्व्स की वैल्यू, कुछ भी अगर विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू दिया हुआ हो, गुडविल विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू दिया हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को एक ही ब्रह्मास्त्र यूज करना है और वो है गेनर टू सैक्रिफाइसर। जब भी विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू दिया हो तो हमारे को एक एंट्री पास करनी है, उसका नाम है गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो हमारे को इसके अंदर भी गेनर टू सैक्रिफाइसर वाली एंट्री पास करनी है। अब गेनर टू सैक्रिफाइसर किसका पास करोगे? अगर क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट में टोटल आता है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा। अगर डेबिट में टोटल आता है, मतलब नेगेटिव में टोटल आता है, तो फिर उल्टी एंट्री हो जाती है, सैक्रिफाइसर टू गेनर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, कॉन्टिजेंस रिजर्व क्रेडिट होता है, P&L वैसी क्रेडिट में दिया हुआ है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और डेबिट वाला माइनस कर देंगे। मतलब 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000। ठीक है,
तो 150 में 60 जोड़ा, 210 और 3 लाख। 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो तो हमारे पास आ गया 1,80,000 रुपीज। क्रेडिट में बैलेंस आया है, मतलब पॉजिटिव में बैलेंस आया है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो फिर आपको क्या करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करनी है। तो 1,80,000 की हम क्या करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, हमको एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर कितने की, 1,80,000 रुपए की। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, गेनर टू सेक्रीफाइजर के लिए हमको पहले गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा मतलब वो गेनर है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं, तो ए है 6/10 माइनस 3/10, तो इसका तो पॉजिटिव में आंसर आ गया 3/10, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है ए। बी का आंसर है 3/10 माइनस 3/10, तो ये तो जीरो आंसर आ गया, मतलब ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का आंसर जो है, सी है 1/10 माइनस 3/10, तो सी का माइनस में आंसर आ गया 2/10, मतलब सी गेन कर रहा है। और डी तो वैसे ही नया पार्टनर है, तो नया पार्टनर तो वैसे ही गेन करता है, तो 1/10 गेन कर रहा है। मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी और डी गेन कर रहे हैं। तो गेनर को डेबिट करना है, मतलब सी और डी को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, बताओ। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है, अब ए में अमाउंट कितना आएगा, 1,80,000 इंटू 3/10, 1,80,000 इंटू 3/10, मतलब 54,000 रुपीज आ जाएगा ए में। ठीक है, ए में क्या करा हमने, 3/10। अच्छा, सी में क्या करेंगे, तो सी में करेंगे 2/10, तो 18,000, 1,80,000 इंटू 2/10, तो इसका आ जाएगा 36,000। इसमें करेंगे 1/10, इसका गेनर रेशियो कौन सा है, 1/10 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18,000। ध्यान रखना ये चीज, शेयर ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस से ये एंट्री होती है, ध्यान रखना ये चीज। मतलब पूरी 1,80,000 की एंट्री पास नहीं होगी, जो इनका गेन रेशियो होगा उसमें, जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सी अकाउंट डेबिट 36,000, डी अकाउंट डेबिट 18,000 और टू एज कैपिटल आ जाएगा 54,000 रुपीज। इसके साथ ये गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री हुई और ये क्वेश्चन जो है बहुत काम का क्वेश्चन बन गया, बहुत काम का क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, प्रिपेयर ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।